नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्रिकेट बुखार में। ईशान किशन इस समय टीम इंडिया के हिस्सा नहीं है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ईशान किशन जैसा बल्लेबाज टीम इंडिया में क्यों नहीं खेल रहा है। हर कोई यही जानना चाह रहा है क्या बीसीसीआई और ईशान किशन में सब कुछ ठीक है या ठीक नहीं चल रहा है। तो आइए हम आपको इस बारे में पूरी तरह से आपको डिटेल्स बताते हैं कि क्या आखिरकार क्या हुआ है ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच में, जिस कारण से ईशान किशन अभी भी टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में कि ईशान किशन और राहुल द्रविड़ के बीच में बिल्कुल ही ठन गई है। राहुल द्रविड़ का कहना यह है कि जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट या रणजी खेल के नहीं आओगे तब तक मैं आपको टीम में लूँगा नहीं। और ईशान किशन का दूसरी तरफ ये कहना है कि वो लगातार टीम के साथ बने हुए थे, लेकिन फिर भी नए बल्लेबाजों को ट्राई किया गया, उन्हें बेंच पे बैठाया गया। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईशान किशन आखिरकार क्यों कि बीसीसीआई से नाराज़ चल रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि वो बीसीसीआई की बातों को मान नहीं रहे हैं। तो दरअसल हुआ ये था कि जब इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला था, उस समय ईशान किशन ने मेंटल हेल्थ का इशू बता करके उन्होंने परिवार के साथ समय बिताने के लिए छुट्टी मांगा था। बीसीसीआई ने उनकी इस दरख्वास्त को मान भी लिया था और उन्हें छुट्टी दे भी दिया गया था। लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन का ये मानना था कि छुट्टी लेने के पीछे का कारण ये बताया जा रहा था कि उनको टीम में लगातार लिया गया था, लेकिन उनकी जगह पे जितेश शर्मा को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया जा रहा था। इस कारण से ईशान किशन नाराज चल रहे थे, या यूँ कह ले कि ईशान किशन अपने से नए खिलाड़ियों को उनसे पहले प्लेइंग 11 में तरजीह देने पे नाराज चल रहे थे, क्योंकि ईशान किशन लगातार टीम इंडिया के साथ हर एक घरेलू सीरीज या बाहर की सीरीज हो, वनडे हो, टेस्ट हो या 2020 हो, टीम इंडिया की पहली पसंद थे। लेकिन ईशान किशन को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था, उनकी जगह पर जितेश शर्मा को ट्राई किया जा रहा था। तो दूसरी तरफ वहीं बीसीसीआई का यह का मानना है कि ईशान किशन को प्लेइंग 11 का हिस्सा इसलिए नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि वो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि ईशान किशन एक प्रॉपर हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं और वो ओपनिंग करना पसंद करते हैं। और ओपन में भारतीय टीम की तरफ से देखा जाए तो कप्तान रोहित शर्मा का जगह एकदम से फिक्स है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल या सुमन गिल हैं जो कि ओपन करते हैं रोहित शर्मा के साथ में। तो ऐसे में ईशान किशन की जगह कहीं बन नहीं पा रही थी और जितेश शर्मा जो थे कि वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज है, तो उनकी जगह बिल्कुल ही फिट बैठ रही थी। ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं बैठ रहे थे, जिस कारण से ईशान किशन को लगातार टीम इंडिया के सीरीज में बनाया तो रखा गया था, लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था। अब बातें ये निकल के आ रही हैं कि ईशान किशन इन्हीं वजहों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। इस कारण से उन्होंने एकदम से चिड़चिड़ाकर बीच सीरीज में उन्होंने मेंटल हेल्थ का इशू बताकर परिवार के साथ समय बिताना है, ये बोलकर उन्होंने छुट्टी ले ली थी। लेकिन ये तो हुई बात छुट्टी तक की, लेकिन अब बातें कब से बिगड़ने लगी मैं आपको ये बताता हूँ। बातें तब से बिगड़ने लगी जब ईशान किशन को छुट्टी मिल गई, और छुट्टी मिलने के बाद उन्होंने परिवार के साथ समय ना बिताकर उन्होंने दुबई में जाकर पार्टी मनाने लगे और वहाँ से सोशल मीडिया पे फ़ोटो अपलोड करने लगे। वो इसकी बात की भनक जैसे ही बीसीसीआई को लगी, तब से बातें बिगड़ने लगी। बीसीसीआई को ये लगने लगा कि ईशान किशन के लिए पार्टी करना ज़रूरी है, उनके लिए देश ज़रूरी नहीं है, देश के लिए क्रिकेट खेलना ज़रूरी नहीं है। अब दूसरी तरफ ये नाराज़गियों के बीच में भारतीय टीम का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। और अगर बात करें ईशान किशन की, तो ईशान किशन इन दिनों हैदराबाद में जाकर हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल की तैयारियों में जुट गए हैं। वो अब वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस सेशन में भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात करें कि राहुल द्रविड़ की बातों को, तो उन्होंने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है। राहुल द्रविड़ ने ये कहा था कि आप अपने स्टेट के लिए खेलिए, रणजी खेलिए, तभी जाके मैं आपको अपने टीम में चुनूंगा। लेकिन ईशान किशन के ऊपर इन बातों का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ईशान किशन इन दिनों बीसीसीआई से बेहद ही नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनकी जगह पर उनके अच्छे प्रदर्शन करने के बावजूद भी बार बार उनसे नए खिलाड़ी जितेश शर्मा को जगह दिया गया। तो हमारी सोर्सेस से यही पता चल के आ रहा है कि ईशान किशन इन्हीं वजहों से टीम इंडिया से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ उन्होंने मेंटल हेल्थ का इशू बता करके उन्होंने
बीसीसीआई से छुट्टी लिया था। बीसीसीआई ने छुट्टी भी दे दिया था कि जाइए आप रिलैक्स करके आइए, परिवार के साथ समय बिता करके आइए। लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन ने पार्टी मनाया और यहाँ पे उस बीच में जितेश शर्मा को लगातार मौके दिए गए, लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका के बाद भी मतलब कि अफ़गानिस्तान के साथ भी सीरीज हुआ या अभी इंग्लैंड के साथ जो सीरीज चल रही है उसमें भी ईशान किशन को तरजीह नहीं दी गई। इसके बाद से ही ये सब पूरी आशंकाओं का दौर शुरू हुआ कि ईशान किशन और बीसीसीआई के बीच में बिल्कुल भी समन्वय नहीं चल रहा है और इन दोनों के बीच में खटास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि ईशान किशन की अगर स्टैट्स पे भी अगर ध्यान देते हैं आप तो उनको जब जब मौका मिला है तब तब उन्होंने रन बनाया है। उन्होंने टेस्ट के 2 पारियों में 78 रन बनाए हैं, वनडे में भी 2 शतक लगाया है। 2020 के लिए तो लाजवाब बल्लेबाज हैं ही। उन्होंने अपनी ऐसी बल्लेबाजी से धाक मचाई हुई है कि लोग के जहन में उनके लिए एक मतलब कि हार्ड हिटर बल्लेबाज की छवि बनी हुई है। 2020 में भी उन्होंने मतलब कि 32 मुकाबलों में 756 रन बनाए हुए हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों को टीम इंडिया से बाहर या दरकिनार करना मुझे नहीं लगता है कि बीसीसीआई या इंडियन टीम के लिए अच्छा होने वाला है। लिहाजा इसमें समझदारी इसी में है कि बीसीसीआई और ईशान किशन के बीच में जो भी गलतफहमी है उनको सुलझाया जाए और जल्द से जल्द टीम इंडिया में ईशान किशन की वापसी हो, इस पे जोर दिया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीसीसीआई, राहुल द्रविड़ या मतलब कि ईशान किशन के बीच में कहीं ना कहीं टीम इंडिया का ही नुकसान हो रहा है। क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से देखा जा रहा है ना जितेश शर्मा अच्छी से बल्लेबाजी कर पा रहे हैं, ना के.एस. भरत बल्लेबाजी कर पा रहे हैं। के.एस. भरत का तो परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है टेस्ट सीरीज में। पिछले दोनों टेस्टों में मैंने देखा है, आप सभी ने भी देखा है। तो लिहाजा बीसीसीआई से हम यही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द ईशान किशन को टीम में वापसी कराया जाए और उनको टीम इंडिया के लिए खेलने का मौका दिया जाए। क्योंकि जब से ईशान किशन की जगह पर जितेश शर्मा को मौका दिया गया है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ईशान किशन की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन ईशान किशन की जगह अगर आप जितेश शर्मा की अगर बल्लेबाजी के स्टैट्स पे अगर ध्यान देते हैं तो उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 100 रन बनाए हैं उन्होंने, जिसमें एक ही मैच में उन्होंने सबसे ज़्यादा 35 रन बनाए हैं। 14 का उनका औसत है और 147 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो इस वजह से जितेश शर्मा मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी ईशान किशन के आसपास भी दिखते हैं। ईशान किशन का उनका बल्लेबाजी स्ट्रेंथ भी अलग है और वो एक बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर भी हैं। तो टीम इंडिया में उनकी जगह काफ़ी अच्छे से बन रही है और उन्हें जल्द से जल्द टीम में वापसी कराया जाए, हम यही चाहते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है और ईशान किशन के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।